a survey that has been done on a mosque there. Well, we will take you through with all the updates that are coming in with regards to this very matter. Let's begin with this story. Around 20 people have been taken into custody following the alleged stone pelting and clashes that erupted during a survey of a mosque in Uttar Pradesh's Sambal on Sunday morning, as per the police reports. Incident has left 4 people dead and around 24 others, including policemen and senior officials, injured. Officials have said that those responsible for the violence will be charged under the National Security Act. Now, as a precaution, internet services across the district have been suspended for a day. In fact, Sambal Superintendent of Police Krishna Kumar Bishnoi said that additional police personnel have been deployed to maintain law and order. He further said that the alleged firing in which a police PRO was injured was done by using a country-made weapon. Let's in fact take a look at the bites that have come in, the responses that have come in from the senior police officials of Sambal itself. In fact, ladies and gentlemen, before we quickly dip into the responses, let me tell you that one of the windows on your screens, which is the left one, is of visuals that have come in this morning. We can see the heavy police deployment in Sambal. All shops remain closed. Schools have been asked to remain closed. There is a calm that seems to have set in. Again, will violence pursue later in the day? That is something that is to be kept a track of. But at this very point of time, we see Sambal has woken up to a rather quiet morning, and a morning where we see all shops, all traders having shut down their shops, all schools and institutions remaining closed in the wake of the violence that has in fact erupted there since yesterday morning. मस्जिद के सामने के डिप्लॉयमेंट के बारे में अगर आप हमें थोड़ा बता सकते हैं तो किस लेवल पे वहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स और कौन-कौन अथॉरिटीज़ डिप्लॉय किए गए हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस को क्या-क्या डायरेक्शंस दिया गया है आज के लिए? आज सुबह से वैसे कोई हादसा रिपोर्ट हुआ नहीं है, तो अभी वहाँ का माहौल भी थोड़ा हमें अगर बताएं तो मस्जिद के सामने अभी क्या स्थिति है, अगर इसके बारे में बता सके तो। जी बिल्कुल, देखिए 2 आदेश फिलहाल डीएम की तरफ से दिए गए। सबसे पहले अगले 24 घंटे तक इंटरनेट सस्पेंड कर दिया गया इस पूरे इलाके के अंदर और संभल के अंदर। दूसरी बात यह कि किसी भी बाहरी शख्स के आने पर पूरे तरीके से रोक लगा दी गई है। मतलब कोई भी पॉलिटिकल लीडर या फिर कहें कोई सामाजिक संगठन, उनके आने पर पूरे तरीके से संभल के अंदर फिलहाल प्रशासन की तरफ से रोक है। जो शाही जामा मस्जिद का जो एरिया है, उन तमाम शाही जामा मस्जिद के हर गेट के ऊपर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। वहां पर अभी भी कर्फ्यू जो है वो इम्पोज किया गया है। लोगों को घरों से बाहर निकलने की इजाज़त फिलहाल वहां नहीं दी जा रही है। मीडिया को भी शाही जामा मस्जिद से फिलहाल दूर रखा गया है और पूरे तरीके से उस इलाके में बैरिकेटिंग कर दी गई है। लगातार जो आला अधिकारी हैं, चाहे वो डीएम हो, एसएसपी हो, एसपी हो, सभी लगातार यहाँ पर गश्त भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, हमारा 80 साल पुराना कारोबार है। सर, संभल में बीते दिन जो हुआ उसकी वजह से तनाव बढ़ा है, लेकिन अब हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। आपने सबसे पहले यहाँ बाजार में दुकान खोली है, क्या कहना चाहिए? जी, एक तो शॉप हमारी ऐसे एरिया पर है जहाँ पर हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पास में कोतवाली है और सारा फोर्स वगैरह सब यहीं रहता है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है और माहौल भी आसपास का हमारे अब ठीक है। क्या कहना चाहेंगे जो तनाव हुआ उसको लेकर? क्या नहीं, देखिए जब ऐसा कुछ होता है शहर में तो जाहिर सी बात है तनाव तो होता ही है, तो थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं, लेकिन धीरे धीरे सब स्थिति सामान्य हो जाती है और वो यहाँ पर भी होगा। डर का माहौल तो नहीं है बिल्कुल ना, अब तो इस समय तो कोई माहौल ख़राब नहीं है, माहौल अच्छा है, ठीक है और धीरे धीरे सामान्य हो जाएगा।